31 जुलाई को बीकानेर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पूगल खाजूवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री गोविंद राम मेघवाल जी की अध्यक्षता में पूगल एवं खाजूवाला स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 31 जुलाई को बीकानेर के शिवबाड़ी फार्म हाउस में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, सहकारी समिति डायरेक्टर, कांग्रेस पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। न तो कोई नया विकास कार्य शुरू हुआ है, न ही महंगाई और बेरोजगारी पर कोई अंकुश लगा है। प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से जोनल हेड सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे और सुनने में आ रहा है कि ये जो मीटिंग है, ये जो जनसभा है और साथ में जन सुनवाई भी है, तो क्या मुद्दों पे होगी सर? देखिए, अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आप जानते हैं कि 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें मैं भी कैबिनेट मंत्री था। और हम लोगों ने चाहे बिजली के संबंध में हो, सड़क के संबंध में हो, स्कूलों के संबंध में हो, और चाहे किसी भी मुद्दे में हो, चाहे कॉलेज और स्कूल हो, हमने प्रत्येक मुद्दे को छूने का काम किया था। नहरें और माइनर और खाड़े भी नए बनाए, सड़कें भी नई बनाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास अवरुद्ध हो गया। पहली बार के अनुभवहीन मुख्यमंत्री बना दिए, विकास ठप पड़ा है, लोग तहसीलों में चक्कर निकाल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए हमने तय किया है और बात की है अशोक गहलोत साहब से, 31 तारीख को पूरे लोकसभा क्षेत्र बीकानेर के कार्यकर्ताओं को शिवबाड़ी बाईपास चौराहे पर वहाँ फार्म हाउस में एक कार्यकर्ताओं का संवाद आयोजन रखा है, जिसके अंदर हम महंगाई पे चर्चा करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। पहलगाम के अंदर 28 लोग मारे गए, आज तक उनके मुलजिम नहीं पकड़े गए। और अभी एक अति मुकेश्वरानंद है शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि पहलगाम के मुलजिम आतंकवादी अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो मोदी जी आपके ऊपर आरोप लगेगा कि किसने करवाया। पुलवामा में इस तरह से हुआ था, खोदरा कांड में भी इस तरह से हुआ था। आखिर ये कांड खुल क्यों नहीं रहे? और जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता है, मोदी और अमित शाह के खिलाफ, उसके घर ही ईडी और इनकम टैक्स भेजते हैं। मुझे लग रहा है जो उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ है उसमें भी कोई ना कोई राज है, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो देखे हैं कि धनखड़ जी ने इनके खिलाफ खूब बोला है और न्याय की बात कर ली किसानों के संबंध में। और कृषि मंत्री को कहा भी बताओ ये किसान आए दिन अनशन धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं दिल्ली पर आकर के। मुझे लग रहा है उसी बात से नाराज होकर के इन्होंने इस्तीफा मांग लिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारी बातें हैं कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो खत्म हो गया। संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे थे हम काला धन लाएंगे, काला धन 20,000 करोड़ था, आज 17,000 करोड़ हो गया। उस टाइम इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, तो अब तो 45 लाख रुपए हो गए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, आज कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने सारी भेज दी। पूरे भारत में सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आज बीकानेर के अंदर कॉलोनियां बसी, उनको उजाड़ने का काम हो रहा है। सोलर के अंदर गोलियां चल रही है, क्योंकि इनके नेता अफसर सब मिले हुए हैं। सोलर कंपनियां इनको कमीशन देती है, ना एमएलए बोल रहा है ना एमपी बोल रहा है, लूट खसोट में लगे हुए हैं। इसलिए जनता भगवान के भरोसे है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी छाया हुआ है कि खेजड़ियाँ बहुत काटी जा रही है सोलर को लेकर, और लोग आंदोलन भी है, और इसके बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा खेजड़ी का आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है। उनके साथ मैं स्वयं धरने पे बैठा हूँ। 500 खेजड़ी हमारा कार्यकर्ता मूल सिंह उसे खेत से काटी गई। 12 दिन बैठे, वहाँ भी मैं बानीपुरा में भी गया। किसी तरह से उनको आश्वासन दिया गया था कि एक के बदले 10 खेजड़ी लगाएंगे और सोलर कंपनी वाले आगे से टाटा की तरह खेजड़ी नहीं काटेंगे। अभी 2 दिन पहले वहाँ खेजड़ियाँ रात को 2 बजे काटी गई है और उन सब ठेकेदारों के पास हथियार थे, गोलियाँ चली है। अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये भी एक चिंता का विषय है। इसलिए मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, गोली चलाने वाला कोई भी हो उस व्यक्ति से ठीक नहीं है, उनके विरुद्ध जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो खेजड़ी का मुद्दा है,
क्योंकि हमारे यहाँ इस रेगिस्तान में खेजड़ी ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे पशु बैठते थे, पक्षी भी उसके ऊपर घोंसला बना के रहते थे। उसके अंदर सांगरी होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसकी लूक है, वो पशुओं के लिए चारे में काम आती थी। पूरे बीकानेर जिले में इन्होंने खेजड़ियाँ, जहाँ जहाँ सोलर आया है वहाँ सफाई करना है। सर ये किसान डरता है अपने खेत की खेजड़ी नहीं काटता। अब ये कह रहे हैं साहब 100 रुपये पेनल्टी लगेगी, खाली 100 रुपये में खेजड़ी काट रहे हैं ये लोग। इसलिए ये भयंकर इसमें भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए की हेर फेर है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि आप अवैध खेजड़ी की कटाई बंद करो, अन्यथा इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग आने वाली 31 तारीख को जो अशोक गहलोत जी आ रहे हैं उनको अवगत कराएंगे और सब मुद्दों पे जो है विचार विमर्श करेंगे। और अगर सरकार नहीं चाहती तो हम 31 के बाद आप देखेंगे आने वाले समय में चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता को जेल भरनी पड़े, चाहे जेलों में जाने पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जहर बोल रही है सांप्रदायिकता को, जब तक राजस्थान और केंद्र से इनको सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। और 31 तारीख को पूरे हमारे बीकानेर जिले में और 8 विधानसभा से भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। उसी संबंध में आज मैंने बैठक ली है पूगल और खाजवाला, यहाँ से भी भारी संख्या में किसान अपने संसाधन लेकर के आ रहे हैं और वहाँ चर्चा करेंगे और आगे भी आंदोलन की धार को तेज करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। स्टार न्यूज़ ब्यूरो से सतीश पुरोहित।